सोशल मीडिया पर अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव ने कुछ पोस्ट करके ये अनाउंसमेंट किया कि अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहते हैं। सभी को लग रहा था कि किसी ने इनका अकाउंट हैक कर लिया होगा या जो इनका अकाउंट सोशल मीडिया टीम हैंडल करती है उनके द्वारा किसी ने जानबूझकर ये पोस्ट कर दिया ताकि अपर्णा की छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन करीब 2 दिन बीत चुके हैं, पोस्ट जस का तस है और अपर्णा यादव भी अब जो महिला आयोग की बैठक होती है उन बैठकों में भी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी इस मामले पर अगर बोल पड़ी तो जरूर मामला गंभीर है। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं प्रतीक यादव, जो राजनीति में नहीं आना चाहते, जो लोगों के चर्चाओं का विषय नहीं बनना चाहते, वो अपने तलाक का यानी डाइवोर्स की लेकर जो इतनी बड़ी खबर है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों करते हैं? क्या वे सच में अपर्णा यादव की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? क्योंकि अपर्णा यादव एक नेत्री है और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा करती हैं। आरोपों पर ध्यान दिया जाए तो प्रतीक ने भी ये कहा कि ये प्रसिद्धि चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं। लेकिन सवाल तो उठेगा कि आखिर प्रतीक ने यही रास्ता क्यों अपनाया? क्या अपने भाई अखिलेश के पास नहीं जा सकते थे? क्या अपने चाचा शिवपाल या रामगोपाल के पास नहीं जा सकते थे कि उन तक बात पहुंचाई जाए? 4 दीवारी के अंदर ये मामला रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन क्या प्रतीक की इंटेंशन थी कि जो अपर्णा यादव जनता के बीच अपने आप को अच्छा दिखा रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है? प्रतीक क्या वो सच्चाई बताना चाहते थे? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लगता है कि जो चर्चा से दूर रहते हैं प्रतीक यादव, हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, जब भी राजनीति का कोई स्टेटमेंट नहीं देते, डाइवोर्स जैसी बड़ी खबर जो 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, अगर हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, तो वो सार्वजनिक क्यों किया गया उनके द्वारा? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर कई तरह की बातें भी उठती हुई दिखाई पड़ती हैं कि क्या वो अपर्णा यादव से कोई बदला लेना चाहते हैं या अपर्णा यादव की जो इमेज इस समय बड़ी जो है अच्छी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी जो इमेज इन दिनों डेवलप हो रही है वैसे ही एक जो नेत्री के रूप में हो रही है, जो तमाम महिलाओं का दुख दर्द जो है वो सामने रखती हुई नजर आती है। आपको याद होगा रोहिणी घाबरी के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर अपना जो कह सकते हैं मत है वो सामने रखा था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी क्या प्रतीक यादव ने इन चीजों पे एक तरीके से ये कहने का प्रयास किया कि भाई जो इतनी अच्छी छवि अपनी दिखाती हैं, दरअसल उनकी असल छवि ये है। क्योंकि अभी तक भी आप देखेंगे अपर्णा यादव की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी जवाब प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया का माध्यम चुना कि चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर रखता हूँ, चूंकि सोशल मीडिया से प्रतीक यादव काफी दूर रहते हैं, काफी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा जो मामला था उसको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, तो उसके पीछे की मंशा क्या कुछ बड़ी दिखाई पड़ती है, ये भी लगातार चर्चा का विषय बन रहा है। क्योंकि प्रतीक यादव क्या राजनीतिक तौर पर अब तक जो दूर रहे, क्या वो भी राजनीति में अब आना चाहते? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे भाई से मुझको दूर कर दिया, तो क्या अब वो भाई के सहारे राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं? दूसरी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रतीक यादव ने ये बात कही कि भाई मुझे बर्बाद किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है अपने आप को सिर्फ फेमस करने के लिए, तो क्या जिस तरीके से अब अपर्णा यादव मशहूर हुई हैं, फेमस हुई हैं, मुंबई तक जाती हैं, बीएमसी का प्रचार प्रसार करती हैं, तो क्या उसकी भी तकलीफ कहीं ना कहीं प्रतीक यादव के मन में कहीं रही? और ये तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये मामला जो है वो लगातार गंभीर इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि अभी तक अपर्णा यादव कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। लखनऊ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिला आयोग की जो हर महीने जो बैठक होती है उसमें भी अपर्णा यादव की कुर्सी खाली पड़ी रही और ये कहा गया कि भाई उनको कम से कम इस बैठक में पहुंचना चाहिए था। जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं चौहान जी, उन्होंने भी ये बात कही कि अपर्णा जो है वो अपना मामला खुद सुलझा सकती है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया अब इसको लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन अपर्णा यादव अभी भी जिस तरह से खामोशी धरे बैठी है, खामोश चुप्पी धरे बैठी है, अपनी जुबान पे ताला लगाए बैठी है, उसको लेकर हर कोई ये कह रहा है कि क्या वाकई में अपर्णा यादव यहाँ पर अपने आप को का जो बचाव है वो नहीं कर पा रहे हैं? कि उनके पास वो बातें नहीं है जिसके जरिए वो प्रतीक यादव की बातों की काट कर सके? तो यहाँ पर जो ये मामला है अपने आप में बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर जितने में उतनी बातें होती नजर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अपर्णा ने गलत किया होगा, कोई प्रतीक को समर्थन कर रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रतीक यादव यहाँ से सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी छवि साफ कर रहे हैं। अपर्णा जो बीजेपी में है उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। चाहते तो चुपचाप तरीके से कोर्ट जाते, अपने तलाक की अर्जी देते और वहां पर तलाक लेकर आ जाते।
जो भी है उसके बाद अपर्णा क्या करती है क्या नहीं करती उनसे उनको लेना देना नहीं, क्योंकि अपर्णा की जो प्रसिद्धि ज्यादा हुई वो तभी हुई जब वो मुलायम परिवार से जुड़ी, और जब मुलायम परिवार से नाता टूट जाता तो शायद वही प्रसिद्धि वहां समाप्त भी हो सकती थी। लेकिन प्रतीक ने यही रास्ता क्यों चुना? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रतीक यहां से अपनी छवि साफ करके अपर्णा के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं ताकि भविष्य में उनको राजनीतिक रूप से ही फायदा मिल सके, और वो दिख भी रहा है कि कुछ लोग उनको सहानुभूति दे रहे हैं कि भाई ऐसा गलत हुआ होगा तुम्हारे साथ वैसा, क्योंकि अभी तक जब तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अपर्णा का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो सर क्या कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि प्रतीक जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और वो चाहते तो बस डाइवोर्स देना था कि ठीक है हो गया, मैं आपसे दुखी हूँ, बाकी जहां आप जा रहे हो वहां पर जैसा करना चाहो वैसा करो, तो वो छवि तार तार नहीं करते, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, और ये बात भी लगातार उठ रही है कि भाई आखिर उनको सोशल मीडिया पे आकर ये बात कहने की जरूरत क्या थी? वो किसी मीडिया चैनल को बुलाते या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहां पर अपने तमाम बातों को सामने रखते, लेकिन जिस तरह से चुपचाप उन्होंने पोस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है? कि अभी भी कुछ ऐसा है जो आपस में कोई सहमति का एक वो संदेश भी देना चाहते हैं इसके जरिए कि अगर अभी भी आप अगर ठीक हो जाती हैं तो हम साथ चल सकते हैं? तो ये तमाम सारी बातें जो अब निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि कोई भी बयान आधिकारिक रूप से अगर कहें तो मीडिया के जरिए प्रतीक यादव ने सामने नहीं रखा है। भले ही पोस्ट की गई है और आपने देखा कि पोस्ट को लेकर भी किसी तरह से अपर्णा यादव के भाई ने यह बात कही कि हो सकता है कि उनका अकाउंट भी हैक कर लिया गया हो। तो एक संभावना के तौर पर क्या उन्होंने अपनी बात को रखा है कि चलिए अगर कल की डेट में हम दोनों अगर विवाद सुलझा लेते हैं तो कहीं ये जो पोस्ट किया है इसको हटा लिया जाएगा या इसको फेक बताकर हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम सारे जो संशय हैं वो अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि अगर आपको कोई बात कहनी भी थी तो आप मीडिया के जरिए कह सकते थे। और देखिए उससे बड़ी बात की अपर्णा यादव जिस तरह से अब बिल्कुल भी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर नहीं आ रही, उससे भी लगातार ये बात उठ के सामने आती है कि क्या अब अपने रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें रही हों या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो रही है उसको खत्म करके एक कदम आगे दोनों बढ़ाना चाहते हैं क्या? क्योंकि अभी तक देखिए इस बात को अपर्णा यादव की तरफ से बिल्कुल भी तूल नहीं दिया गया है। अपर्णा यादव ने इस बात पे अभी तक आप देखेंगे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके भाई ने भले ही ये बात कही कि उनके अकाउंट से हो सकता है कि किसी ने हैक करके या गलती से इस तरह का पोस्ट किया हो, तो ये तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं ये बिल्कुल इस तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है आपस का जो ताल्लुकात है इसको बनाए रखना चाहते हो, आपस में एक रिश्ता कायम रखना चाहते हो। क्योंकि देखिए इससे पहले कभी भी हमने नहीं देखा कि अपर्णा और प्रतीक के बीच में कभी भी कोई अनबनी खबर सामने आई हो। जो बिल्कुल साफ है, लेकिन अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक के इस कदम से पूरी दुनिया पूरा देश हैरान है कि आखिर ये चल क्या रहा है मुलायम परिवार में, क्योंकि मुलायम परिवार को लेकर जो चर्चा रहती है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। जहां जहां तक मुलायम सिंह यादव ने अपनी पहुंच बनाई, जहां तक उनको लोग जानते हैं, उनके परिवार को लेकर भी लोग पूछते हैं कि आखिर क्या चल रहा है परिवार में, क्यों ये बातें उठ रही हैं, तो ये विषय काफी गंभीर बन जाता है। फिलहाल देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे मामले पर परिवार का कैसा रुख रहता है, परिवार कैसे इस पूरे रिश्ते को समेटता है, क्योंकि जो भी है अंततः एक परिवार है, फला फूला परिवार है, उनकी बेटी भी है, तो कैसे उनके साथ यहाँ पर रिश्ता बरकरार रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।